एक बार की बात है, ऋषि मुनि देवता लोग सब भगवान के पास गए। भगवान से गुस्सा होकर के, दुखी होकर के भगवान से कहते हैं, महाराज हम लोग हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, आप हमें दर्शन नहीं देते हैं, आपकी प्राप्ति हम लोगों को नहीं होती है। और ध्रुव 5 वर्ष की आयु का बालक और 6 महीने तपस्या किया, आपने 6 महीने में उसको दर्शन दिया और वरदान दिया। कैसा वरदान? बोले उसको एक लोक ही प्रदान कर दिया। ये तो महाराज गलत है। तो महापुरुषों का ऐसा भाव है, महापुरुष लोग बताते हैं भगवान ने एक हड्डी के ढेर से बना हुआ पहाड़ दिखाया, पर्वत दिखाया उन ऋषियों को, मुनियों को। भगवान ने कहा ये अस्थियों का, हड्डियों का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। उनने सबने कहा हाँ हाँ दिखाई पड़ रहा है। बोले आप सबको क्या कि मैंने केवल 6 महीने में ध्रुव को दर्शन दे दिया, मैंने 6 महीने में ध्रुव को वरदान दे दिया, तो फिर महाराज क्या है? बोले ये हड्डियों का जो पहाड़ है, ये उसी ध्रुव, उसी 5 वर्ष की आयु के बालक ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। ध्रुव के इतने जन्मों की तपस्या का ये प्रमाण है। ध्रुव जाने कितने जन्मों से तपस्या करता आ रहा है, उसके 6 महीने की तपस्या बची हुई थी, जो इस जन्म में उसकी तपस्या पूरी हुई है। इसलिए उसने मेरा दर्शन प्राप्त किया है, मुझे प्राप्त किया है, इसलिए उसने वरदान प्राप्त किया है। ध्रुव की केवल 6 महीने की तपस्या नहीं है। और आजकल 1 महीने शिव जी पे जल चढ़ाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ, 1 महीने में कुछ 19-20 नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर कहीं दुर्गा मैया को पकड़ लेते हैं, कहीं हनुमान जी को पकड़ लेते हैं, कहीं किसी खाटू श्याम जी को पकड़ लेते हैं, कहीं किसको पकड़ लेते हैं। और कुछ तो भग जाते हैं, वहां भी भग जाते हैं, कहां शिरडी भग जाते हैं। समझ गए? एक 5 वर्ष की आयु के बालक के विषय में ऐसा संशय ऋषियों मुनियों के अंदर होता है। उनको भगवान बताते हैं ध्रुव ने केवल 6 महीने में मुझे प्राप्त नहीं किया है। ये हड्डियों का जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो ना, ये जो पर्वत देख रहे हो, ये उसी ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। उसने जाने कितने जन्मों से मेरी तपस्या किया है, जो इस जन्म में आकर के 6 महीने की तपस्या बची थी, इस जन्म में आकर के उसकी तपस्या पूर्ण हुई। इस प्रकार